देखिए यहाँ पर आज की क्लास का हम लोग का टॉपिक है और वो टॉपिक है स्वतंत्र अपविभवन का नियम। ध्यान से देखिएगा, है ना। स्वतंत्र अपविभवन का नियम कल मैंने लिखवाया था इस चीज को। तो देखिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है। अब देखो ये नियम क्या कहता था, इसको हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र अपविभवन का नियम। स्वतंत्र अपविभवन का नियम ये होता क्या है बताइए, कल लिखवाया गया। बोलो, जब दो या दो से अधिक असंबंधित प्रभावी लक्षण वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराया जाता है। पौधों के बीच में संकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस, संकरण या क्रॉस कराया जाता है। तो पहला पेज यही था इसका कि क्या होता है, जब दो या दो से अधिक असंबंधित प्रभावी लक्षण वाले पौधों के बीच में संकरण या जिसको कहते हैं क्रॉस कराया जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या थी बताइए। तो वहां पर जो जीन युग्म के जो कारक अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से, है ना। तो उनके जीन युग्म के कारकों का पृथक्करण, यही ध्यान देना है। तो उनके जीन युग्म के कारकों का पृथक्करण, तो उनके जीन युग्म के कारकों का पृथक्करण व अपविभवन स्वतंत्र रूप से होता है। अपविभवन स्वतंत्र रूप से होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, जीन युग्म के कारक, यहां पर एक चीज देखना, जीन युग्म के कारकों का पृथक्करण और दूसरा जो है उनका अपविभवन जो है स्वतंत्र रूप से होता है। इसका मतलब ये होता है, अर्थात करके आप लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पर ये स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात मतलब ये होता है कि ये स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं और जनकों के किसी भी जनक के साथ संयोग ना करते हुए। क्लियर है। अर्थात ये स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं, स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, पहले तो पृथक यानी कि अलग होते हैं। पृथक होते हैं, कौन अलग होते हैं, जीन युग्म के जो कारक हैं स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं और जनकों के और किसी भी जनक से, है ना, और किसी भी जनकों के साथ संयोग ना करते हुए, जनकों के साथ संयोग ना बनाते हुए ये सीधे कहां चले जाते हैं, संतानों में चले जाते हैं। संयोग ना बनाते हुए सीधे संतानों में चले जाते हैं, सीधे संततियों में, या सीधे आप बोल सकते हैं संतानों में चले जाते हैं। अब इस चीज को समझना। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ से थोड़ी चीजें, अभी तो स्वतंत्र रूप से जब जीन युग्म के कारक पृथक होते हैं तो स्वतंत्र रूप से किसी भी जनक से संयोग नहीं करता है और सीधे संतानों में चले जाते हैं। इस चीज को समझने के लिए चूंकि मेंडल साहब ने इसे जो समझाया था द्विसंकर संकरण के द्वारा समझाया, इसे द्विसंकर संकरण के द्वारा समझाया गया। अब द्विसंकर संकरण के द्वारा समझाया गया है तो यहाँ पर बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि यहाँ से कोई चीज समझ में नहीं आया, शायद आपको तो बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा, आप अपना फोन नहीं चलाने लगे
लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अभी द्विसंकर संकरण में जैसे ही बताऊंगा पूरा का पूरा समझिए, क्लियर? क्योंकि मेंडल साहब ने इसे द्विसंकर डाई हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा समझाया है। तो इसमें होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा गया जब दो या दो से अधिक असंबंधित प्रभावी लक्षण, तुम दो या दो से अधिक असंबंधित प्रभावी लक्षण की बात करें तो एक लक्षण तो हमने ले लिया कैपिटल आर और, है ना, ऊपर नहीं दिख रहा, एक यहाँ दिख रहा है और नीचे एक लक्षण हमने, हाँ एक लक्षण आपको दिख रहा है कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ये तुम्हारा है पीला गोल। ये क्या है? पीला गोल है, ये चीज पीला गोल है और इसका क्रॉस हो रहा है स्मॉल आर स्मॉल वाई इनके बीच, यानी कि ये क्या है तुम्हारा हरा झुर्रीदार। तो एक लक्षण पीला गोल और एक, तो दो लक्षण है लेकिन दोनों क्या एक दूसरे से संबंधित हैं? नहीं, असंबंधित प्रभावी लक्षण, है ना। ये है तुम्हारा हरा झुर्रीदार, क्लियर है? जब पीला गोल और हरा झुर्रीदार के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, पीला गोल और हरा झुर्रीदार के बीच में जब क्रॉस होता है, क्या हुआ? अरे शक्तिमान, पीला गोल हमें दिख रहा है लेकिन इसमें नहीं दिख रहा, सही से चला नहीं, किसमें नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है। चलिए, तो ये चीज हो गया। जब इनके बीच में क्रॉस होता है तो क्रॉस के बाद देखो कैसे प्रक्रिया होती है। एक काम करो, इसके पहले ये चीज आप लिखे हो, इस चीज को आप लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर ये चीज है। अब एक्चुअली क्या होता है, इनका होता है पृथक्करण, ध्यान दीजिएगा। इसका क्या होता है? पृथक्करण होता है, क्लियर है? जब इनका पृथक्करण होता है तो देखो इनका जब पृथक्करण होता है तो कैसे होता है, इस चीज को समझिए ना, है ना। इनका पृथक्करण दो भाग में, इनका पृथक्करण जब होता है तो दो भाग में होता है। एक होता है कैपिटल आर और एक होता है स्मॉल आर और स्मॉल आर। एक्चुअली आप देखते थे इन दोनों को अगर साइड में बनाएं तो आप कहते थे ये बनता है कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये चीज आपका बनता है ना, ये चीज आपका बनता है। तो जब इनका पृथक्करण होता है ना, जब इनका जो है पृथक्करण होता है तो कैसे होता है पृथक्करण, ये चीज समझना है, क्लियर है? जब इनका पृथक्करण होता है तो होता है कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और यहाँ पर जब पृथक्करण होता है तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई। और जब यहाँ पर पृथक्करण होता है इधर, जब यहाँ पृथक्करण होता है इनका तो एक होता है स्मॉल आर स्मॉल वाई और एक होता है आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई, क्लियर है? जब क्रॉस होता है तो देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर यहाँ पर इनको इनसे करा दो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर यहाँ से पृथक्करण होता है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और यहाँ फिर देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना। तो एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर, ध्यान देना। जब कैपिटल आर दिख रहा है ना, जब कैपिटल वाई यानी कि जिसको कहते हैं पीला गोल, है ना, जिसको कहते हैं पीला गोल, जब ये संकरण यानी कि जब ये क्रॉस होता है किससे, स्मॉल वाई यानी कि हरा झुर्रीदार के साथ में जब इसका संकरण होता है, जब इसका क्रॉस होता है तो क्रॉस के बाद में होता क्या है, यहाँ से जो बनता है वो बनता है कैपिटल आर, है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, जिसे आप कहते हैं पीला गोल। तो है, ठीक है, पीला गोल है, लेकिन ये पीला गोल क्या है, संकर पीला गोल। एक्चुअली क्या है, ये आपका पेरेंटल जनरेशन, ये क्या है, पेरेंटल जनरेशन है। लेकिन ध्यान देना, पेरेंटल जनरेशन तो है डाई हाइब्रिड क्रॉस की, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस की नहीं, द्विसंकर संकरण की पेरेंटल जनरेशन है। तो ये P1 और ये जो बनता है ये तुम्हारा F1 जनरेशन,
ये क्या है तुम्हारा F1 जनरेशन। एक्चुअली F1 जनरेशन में क्या होता है, सभी पौधे, ध्यान देना, सभी पौधे जो है ना वो संकर पीला गोल है। सभी पौधे कैसे हैं, सभी पौधे जो हैं संकर पीला गोल होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या किया गया, केवल यही डायरेक्ट लिख दिया जाता है। एक्चुअली ये भी चीज समझो कि ये चीज जो आता है ये आपकी बुक में नहीं है, ध्यान देना, सीधा आपकी बुक में ये है और यहाँ सीधा लिखा गया है ये P1 जनरेशन। ये क्या है, P1 जनरेशन है और ये क्या है तुम्हारा F1 जनरेशन है ना। ये P1 जनरेशन है और ये F1 जनरेशन। तो एक्चुअली F1 जनरेशन में अगर पूछ ले द्वितीय संकरण संकरण यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में, क्रॉस के F1 जनरेशन में क्या सभी पौधे लंबे, सभी पौधे संकर पीला गोल होते हैं? यस, सभी पौधे, यानी कि यहाँ पर कोई जीनो फिनोटाइप का रेशियो नहीं, क्योंकि सारे पौधे एक में। क्लियर है। अब क्या होता है, जो आपका स्वतंत्र अब विभवन का नियम यही तो कहता है, देखो जो मैंने लिखा है, जब दो या दो से अधिक असंबंधित प्रभावी लक्षण वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है तो उनके जो जीन युग्म के कारकों है ना का जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, पृथक्करण होते हैं और पृथक्करण के बाद में स्वतंत्र रूप से अपविभवन हो जाती है, यानी उनका अपविभवन स्वतंत्र रूप से, अर्थात वे, ध्यान दो, वे किसी भी प्रकार के जनक से, जैसे ये चीज बना है, आप सल्फिंग में एक इसके पहले देखे थे कि ये यहाँ किसी न किसी से क्रिया करता है, तो ये बिना किसी जनक से क्रिया किए हुए, बिना किसी जनक से क्रिया किए हुए क्या होता है, सीधे संततियों में, बिना किसी जनक से क्रिया किए हुए ये सीधे संततियों में इस प्रकार ये चले जाते हैं। देखो सीधे संततियों में चले जाते हैं। क्लियर है जी सर। इस तरह से ये जो है ऐसी संतति रहती है और ये सीधा जो है संततियों में चले जाते हैं। कुछ ऐसा होता है और ये क्या होता है, सीधा संततियों में चले जाते हैं, इन सब में भर जाते हैं। कैसे भरते हैं ध्यान देना, यहाँ पर एक चीज समझने वाली है जो कि किताब में नहीं दिया गया। किताब में क्या है, यहाँ पर सीधा ऐसे नाम दे दिया गया है। क्लियर है, सीधा ऐसे नाम दिया गया है कि यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई है ना, स्मॉल आर कैपिटल वाई है, ऐसे है। लेकिन ये वाला चीज नहीं समझ में आता है ना। एक्चुअली बच्चे रटते हैं, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं, रटने की आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अभी हमारा बना क्या है, यहां समझना, अभी आपका बना है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये चीज बना है। इनका क्या होता है, सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है, ध्यान देना, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई में। क्लियर है, इसमें जब ब्रेक डाउन होता है तो इनका पृथक्करण होता है। क्लियर है, इनका जो है क्या होता है, पृथक्करण होता है। और जब इनका पृथक्करण होता है तो कुछ ऐसा होता है, ठीक, इनका जब पृथक्करण होता है तो यहाँ से ये वाला आर यहाँ गया, ये वाला आर यहाँ गया। क्लियर है, समझ पा रहे हैं ना, इनका पृथक्करण इस तरह से हो गया। जब इनका पृथक्करण होता है तो ये वाला वाई यहाँ आ गया, क्लियर है, और ये वाला वाई कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो कैपिटल आर देखो यहाँ क्रॉस करो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, है ना। और दूसरा देखो कैपिटल आर, एक मिनट, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये हो गया तुम्हारा, समझे जी। फिर से कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर अब दूसरा देखो, अब दूसरा यहाँ करो कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर, नहीं कुछ गलत हो रहा है, देखो एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ये देखो सरका दिया हमने, यहाँ पर देखो, पहले इनको लो। क्लियर है, तो यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, समझ ही रहे ना। दूसरा है स्मॉल आर कैपिटल वाई, हाँ ये गलती हो रही है, स्मॉल आर कैपिटल वाई हो गया। अब यहाँ पर इनका काम हो गया। अब नीचे वाले का कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और यहाँ स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, है ना। एक्चुअली आपने क्या देखा, यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से तुम्हारा बना है, मैं इधर लिख सकता हूँ ना, यहाँ से बना है क्या क्या बना, चार बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, है ना, और स्मॉल आर
कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और देखो क्या है कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और क्या बना है Small r, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये चार बना है। ये समझे कहां से आया ना, ये चीज समझना है ध्यान से, क्योंकि मेन यही कहानी है पूरी। क्लियर है? अब आपको कोई चीज याद करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, एक बार समझ लो, क्योंकि ये कैसे बना। अब यहाँ पर ऐसे यहाँ पर रख दो कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, है ना, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। सेम यहाँ भी कर दो, है ना, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और स्मॉल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। क्लियर है? अब यहाँ से एक ले लो, बाकी सबके साथ करा दो। क्लियर है? तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। बोलो क्लियर है? Yes, sir. यहाँ फिर देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। क्लियर है इतना? अब फिर यहाँ कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल। क्लियर है? बोलो जी बोल सर। क्यों नहीं रहे हो भाई? जी सर। यहाँ पर क्या होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल। बोलो क्लियर है इतना? सर। अच्छा दूसरा इनका जी पहले वाले का पंगा हो गया, दूसरा देखो यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई कैपिटल। फिर यहाँ पर देखो स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सबको समझ में आ रहा है? अभिषेक समझ में आ रहा है ना? ठीक है। यहाँ देखो स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। समझ में आया माई? चलो आगे देखो यहाँ पर। अब तीसरा का इनका देखो। क्लियर है? तो यहाँ देखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल। फिर यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर है? फिर यहाँ देखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, हाँ ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। क्लियर है? जी फिर यहाँ पर अब इनका नंबर है, इनका जी क्लियर है? तो यहाँ का यहाँ से तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल। फिर इनका स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल। क्लियर है? फिर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। जी सर। समझ में आया? जी सर। बढ़िया क्लियर है अच्छे से? Yes, sir. हाँ अभी ध्यान से देखो। अब यहाँ पर समझना है जहाँ से जो क्वेश्चन बन भाई यकीन मानो ये आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, जी सर। क्योंकि द्विसंकर एक्चुअली दिस इज द F2 जनरेशन। जी ये आपकी जनरेशन जो है Very F2। good, और सुनो F2 जनरेशन का अब यहाँ क्वेश्चन आता है फिनोटाइप क्या। तो देखो F2 जनरेशन का जो फिनोटाइप होता है 9:3:3:1 होता है। 9:3:3:1 होता है। 83:54:07 ये चीज तुम्हारा होता है। अब यहाँ ये क्या है 9:3:1 ये फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब ये है कि अब यहाँ सुनो जो यहाँ पर एक है वो है हरा और झुर्रीदार,
जो एक है वो क्या है, हरा झुर्रीदार है, और जो 3 है वो तुम्हारा क्या है, पीला झुर्रीदार, वो है पीला झुर्रीदार। जो 3 है वो क्या है, पीला झुर्रीदार है। जो 3 है वो क्या है, पीला झुर्रीदार है। और ये जो 3 है ना, ये 3 जो है ये तुम्हारा है शंकर पीला, हरा गोल है। ये जो 3 है ये क्या है, हरा गोल है। और ये जो है ये तुम्हारा है पीला गोल, शंकर पीला सब मिलाकर है, पीला गोल है। अब यहाँ पर हमें काउंट करना है कि कैसे 9 है। यहाँ पर ये देखना है कैसे, क्या यहाँ पर 9 है। तो देखो ये जो पीला गोल है किस किस फॉर्मेट में, पीला गोल है कैपिटल आर स्मॉल और कैपिटल वाई स्मॉल वाई की फॉर्मेट में है ना। किस फॉर्मेट में है, कैपिटल आर स्मॉल और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई की फॉर्मेट में है। दूसरा है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की फॉर्मेट में है ना। और किस फॉर्मेट में है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई की फॉर्मेट में है। एक फॉर्मेट और है और वो है कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई की फॉर्मेट में है। और कुछ छूट रहा है क्या, कैपिटल आर 5 होना चाहिए, नहीं स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसका उत्तर एक मिनट, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई चलो अब इनको काउंट करो, देखो कितनी बार है ना, इनको काउंट करना है। तो देखो सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस फॉर्मेट मतलब अगर इस फॉर्मेट में कोई होगा ना वो क्या होगा, पीला गोल, वो क्या होगा तुम्हारा पीला गोल होगा है ना। और इसी तरह तुम्हारा जो है अगला जो है, अगर बात करें ये हरा गोल कौन, सॉरी पीला गोल होगा। अगर पूछ ले हरा गोल कौन होगा या किस फॉर्मेट में होगा, तो हरा गोल किस फॉर्मेट में, हरा गोल होगा कैपिटल हाँ। पहले एक काम करते हैं, ये वाला पीला झुर्रीदार होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई के फॉर्मेट में है ना। और दूसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के फॉर्मेट में, दो फॉर्मेट में ये रहेगा है ना। और हरा झुर्रीदार तो पता है एक ही फॉर्मेट में स्मॉल वाई स्मॉल, बाकी जो बचेगा वो हरा गोल हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ काउंट करते हैं, देखो काउंट किया जाए तो एक ये हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं पीला गोल की, 9 मिलना चाहिए, तो 1 हो गया। क्लियर है ना। और देखो दो नीचे सबसे नीचे, नो सर एक तरफ से चलो ना, 1 हो गया जी, ये चीज है कि नहीं, ये भी है है 2 हो गया, ये चीज ये भी 3 हो गया, ये चीज नो सर उसमें कैपिटल आ रहा है, इसमें इस फॉर्मेट में देखो है, तो है इसमें भी है। ये सब पीला गोल, ये सब क्या है, पीला गोल है। अब इस लाइन में 4 मिल गया। और देखो इसमें ये है 5 हो गया, ये चीज नहीं है, ये चीज क्या है 6 हो गया, ये चीज नहीं है। यहाँ जो ये 7 हो गया ना, 7 हो गया, ये चीज 8 हो गया। और देखो ये चीज है नहीं है, ये चीज नहीं है, ये चीज है 8 है 9। तो बताओ 9 रेशियो मिला क्या, और कोई है नहीं है, 9 मिला ना, इतना समझ में। 9 रेशियो क्या है, 9 पीला गोल, 9 क्या है तुम्हारा पीला गोल है। अब हम देख लेते हैं पीला झुर्रीदार। पीला झुर्रीदार किस फॉर्मेट में होगा, स्मॉल और तो एक कहाँ गया भाई, ये है एक। तो ये क्या हो गया तुम्हारा पीला झुर्रीदार, तो इसको हम पी लिख दे, याद रहेगा ना पीला झुर्रीदार। या पीठा लिख दे, पीठू लिख दे, पीला झुर्रीदार। तो पीठू नंबर 1 हो गया पीला झुर्रीदार। ठीक है। और देखो कौन है, ये भी है ना, ये भी है ना, ये पीठू नंबर 2 हो गए, मतलब पीला झुर्रीदार दूसरा हो गया। एक और चाहिए अभी। और देखो तीसरा पीछू कहाँ गए, देखो भाई ये है नहीं है ना, ये नहीं, ये वो है ऊपर वाला है, ये पीछू है ना, तो पीछू 3 हो गए, समझ पा रहे हैं ना। ये तुम्हारा हो गए पीछू हो गए। अब यहाँ हरा गोल, तो हगो
सॉरी ट्रिक बनाने के चक्कर में क्या निकल जा रहा है। ऐसा इतना चलता है। चलिए कोई बात अभी इनको हम रोमन काउंटिंग में काउंट करेंगे, है ना, इससे कोई दिक्कत है। तो रोमन काउंटिंग में देखो ये कौन है। अच्छा इनको पहले निकाल देते, हरा जोड़ीदार को निकाल देते। ये भाई हरा जोड़ीदार है, इसको जोड़ीदार बना दे, ठीक है, हरा जोड़ीदार हो गया। अब बाकी जो बचा तो एक रोमन काउंटिंग में, दो रोमन काउंटिंग में और एक तीन रोमन काउंटिंग में। बताओ हो गया कि नहीं, समझ में आया? अरे गुरुजी 9:3:3:1 ये समझ में आया क्या चीज है ये? तो अब फिनोटाइप याद, सॉरी फिनोटाइप याद रहेगा ना। अब क्या होता है सुनो, इसका जो जीनोटाइप होता है ना, इसका जो जीनोटाइप होता है, जीनोटाइप कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं, नहीं आएगा सर। यहाँ लिखते हैं। देखो सुनो जो जीनोटाइप होता है वो होता है 121 224 121 12 करोड़ 12 लाख 1 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1। क्लियर है? अब ये चीज तो होता ही है, लेकिन ये एक क्या है? जैसे यहाँ पर हमें सारी चीजें समझ में आ गई, तो 1 2 ये सब क्या चीजें हैं ये भी समझना है। क्लियर है ना? यहाँ पर ये चीज समझना है। हाँ तो यहाँ पर ऐसे लिखो और यहाँ पर लिख लेना सीधा। देखो यहाँ पर लिख लो ये जो 1 रेशियो है ना, शुरुआत वाला जो रेशियो है, इधर देखो जो शुरुआत वाला रेशियो कैपिटल आर कैपिटल वाई ये एक शुरुआत वाला। क्लियर है? और दूसरा वाला जो है कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ये दो हैं, ये 2 बार है, पूरे में काउंट करोगे, है ना। फिर तीसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई ये 3 है। ये हो गया 1 रेशियो 2 रेशियो 1। इतना समझे? अच्छा दूसरा क्या है? 2 रेशियो 4। दिमाग को हैंग करेगा। चलो आगे देखो यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई ये 2 रेशियो में, ये अगला वाला 2। फिर अगला वाला 2 है कैपिटल आर स्मॉल वाई ये 2 रेशियो में, है ना ये। और फिर अगला कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये 4 रेशियो में। ये हो गया 1 रेशियो 2 रेशियो 1 121 224 अभी 121 बचा। तो ये जो स्मॉल वाई 1 है, क्लियर है? और स्मॉल आर कैपिटल वाई ये 2 हैं, काउंट करोगे आप। और स्मॉल आर कैपिटल वाई ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ये 1। ये पूरा हो गया तुम्हारा। यार कुछ तो पंगा हो रहा है, नहीं कोई पंगा नहीं। ये देखो 1 रेशियो 2 रेशियो 1 2 रेशियो 2 रेशियो 4 1 रेशियो 2 रेशियो 1। जीनोटाइप बताता है जीन कितना है, तो जीनोटाइप कहता है कि एक तो समयुग्मजी है, समान युग्मनज है ना, और 2 जो है वो विपरीत विषम युग्मजी है। लेकिन विषम युग्मजी इस तरह कैपिटल आर स्मॉल वाई की फॉर्म में। एक जो है ये भी समयुग्मजी हैं, लेकिन कैपिटल आर स्मॉल वाई की फॉर्म में। 2 जो है कैपिटल आर कैपिटल वाई के। ये जीन बताता है, समझ में आया? ये पूरा यही सब, ये सब क्या है? ये सब पता है क्या है? ये द्विसंकर क्रॉस है, द्विसंकर संकरण है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो अगर हम पूछ लें डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में जीनोटाइप का रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1 यही है 121 224 और 121। फिनोटाइप का रेशियो क्या है? 9 रेशियो 3 रेशियो 1। मतलब 9 पीला गोल है, 3 हरा गोल है, 3 पीला झुर्रीदार है और 1 हरा झुर्रीदार। समझ में आया? जी हाँ सर। इसे बना लो। ओके सर ये बाकी बीच हमसे नहीं बनती है। क्या हुआ?